साथियों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आज ऐसी खबर लेके आया हूं कि आप समाजवादी पार्टी के चाहने वाले होंगे तो आप खुश हो जाएंगे और ये आंकड़ा सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 के 9 सीटें बड़ी तगड़ी मार्जिन से जीत रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के ऐसे 5 उम्मीदवार हैं जो 20,000 से अधिक वोटों से उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। और कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो 10,000 वोटों से जीतेंगे और एक ऐसा उम्मीदवार है जो 5,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रहा है। साथियों, उन सब के नाम जानने से पहले आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव एकदम जोरों पर है। समाजवादी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने अपना प्रत्याशी ऐलान कर दिया है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, ये गांव का बच्चा बच्चा जानता है। अब इसी बीच में एक ऐसी चीज हाथ लगी है जो खबर सुनकर आप खुश हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग मायूस हो जाएंगे। अब कुछ अंधभक्त आएंगे और कहेंगे कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार, वैसे अब की बार 10 पार। तो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो देखिएगा और अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि आपका कैलकुलेशन क्या कहता है कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर कितने हजार वोटों से जीतेगी। यहाँ पर मिनिमम मार्जिन रखा गया है, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम तो 50,000 हो सकते हैं, लेकिन लिखने वालों ने, करने वालों ने यहाँ पर मिनिमम मार्जिन रखा है। ये खबर सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने चार्ट लगा दिया है, आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। एक एक नाम करहल की शुरुआत करते हैं। अब करहल में तेज प्रताप यादव के सामने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव उम्मीदवार को यहाँ पर प्रत्याशी बना दिया है, तो बात की बात है। लेकिन करहल में समाजवादी पार्टी 20,000 के मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। अब ये मार्जिन आगे भी जा सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता है। ये आप करहल की मैनपुरी की जनता हो तो आपको पता होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, जय मैनपुरी तय मैनपुरी का नारा लगाएंगे, अब की बार 400 पार की तरफ फेंकेंगे, लेकिन वो फेंकना उनका फिर बेकार चला जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। तो करहल में 20,000 वोटों से समाजवादी पार्टी तगड़ी मार्जिन बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। आपका क्या राय कहता है, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है कि करहल में समाजवादी पार्टी कितने वोटों से जीतेगी? कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय देते चलिए। फिर चलते हैं कुंदुर्की की तरफ। कुंदुर्की में अखिलेश यादव ने पत्ता साफ कर दिया है, हाजी रिजवान को उम्मीदवार बना दिया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 20,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। अब यहाँ पर भी 20,000 से मार्जिन ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो महंगाई, बेरोजगारी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जेल भेजना, तमाम तरह के फर्जी केस लगाना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर शुमार है। लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुंदुर्की में बड़े बड़े नेता मीटिंग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी पार्टी जिताने के लिए मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर कुंदुर्की में 20,000 वोटों से अधिक वोट चुनाव जीत सकती है समाजवादी पार्टी, लेकिन मार्जिन 20,000 से ऊपर होगा। अब कुंदुर्की में आपका राय क्या कहता है भाइयों? अपना राय भी देते चलिए। फिर चलते हैं शीशामऊ की तरफ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अभी उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई है। वो परेशानी की स्थिति में है कि उधार का सिंदूर लें या अपना ही प्रत्याशी खड़ा कर दें। अब कहने चर्चा ये है कि कांग्रेस पार्टी के कपूर जी भाजपा में शामिल होंगे, वही उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप सुनिएगा और गौर करिएगा। शीशामऊ में नसीम सोलंकी उम्मीदवार बनी है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रति सिंपैथी का वोट है। आप मानिए या ना मानिए, जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। यानी जो शीशामऊ की जनता है, जो सबसे मजबूत विधायक थे पूरे उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के थे इरफान सोलंकी। वो लगातार जनता के बीच में मेहनत कर रहे थे, जनता के बीच में अपना 90% वक्त देते थे। रात हो, अंधेरा हो, दिन हो, उजाला हो, दोपहर हो, शाम हो, 24 घंटा अपने क्षेत्र में वो उपस्थित रहते थे भाइयों। अगर आप शीशामऊ के होंगे तो उनकी अहमियत आपको पता होगी। तो शीशामऊ भी 20,000 वोटों से मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ भी मार्जिन बढ़ेगा, घट नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर कोई अंधभक्त को ज़्यादा चुल मची हो तो कमेंट बॉक्स में आके हमसे शर्त लगा सकता है इस विषय पर, क्योंकि उपचुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव में हमने देखा जितने भी बात कही है सर्वे के आधार पर 90% तो बात सही हुई है। आप लोग बहुत दिन से हमारी वीडियो देखते होंगे, आपको पता होगा कि झूठ मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो सत्य है वही सत्य है। तो मझवा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर बेटी को अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बना दिया है, नाम है डॉक्टर ज्योतिर्विद। उन्होंने आज नामांकन कर दिया है और नामांकन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है,
क्योंकि यहाँ पर भी मार्जिन 20,000 से अधिक होने वाला है। वैसे जानकारों ने यहाँ पर मार्जिन 20,000 दिया है, लेकिन मार्जिन समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। बिंद समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी को यहाँ पर वोट देने जा रहा है, क्योंकि उनकी वोटों की संख्या लाखों में है। ब्राह्मणों की वोटों की संख्या लाखों में है। मौर्य समाज की वोटों की संख्या सबसे अधिक है। मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी के साथ, यादव भाई, पिछड़े भाई, दलित भाई मजबूती के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर मार्जिन 20,000 से अधिक होगा, लेकिन जो यहाँ पर मेहनत करने वाले लोग हैं उन्होंने मार्जिन दिया है 20,000। तो मझवा में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ 20,000 वोट से मार्जिन से चुनाव जीत रही है साथियों। या आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं कटेहरी की तरफ। लालजी वर्मा की राजधानी कहेल वर्मा बिरादरी का किला, यहाँ पर शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बना दिया है। अब ये जो मार्जिन है यहाँ पर भी 20,000 है, और 20,000 से अधिक समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है साथियों। बस मार्जिन यहाँ पर कम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर अब कम मार्जिन लेके चला जा रहा है। तो मझवा सीट पर हो चाहे कटेहरी सीट पर हो, 20,000 मार्जिन है। शोभावती वर्मा उम्मीदवार हैं। अगर आप अम्बेडकर नगर के जिले के रहने वाले होंगे तो शोभावती वर्मा की क्या स्थिति है, कितनी मजबूत है, गाँव का बच्चा बच्चा जानना है। यहाँ पर हमेशा पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ था, पिछले लगभग 2-3 चुनाव के बाद यहाँ पर बसपा के साथ था। बसपा ने कुछ बड़ी बड़ी गलतियां की, इसलिए उनसे पीडीए समाज छूट गया और फिर सब 2012 के साथ साथ समाजवादी पार्टी के साथ हो गया। क्योंकि बसपा की जो बहन मायावती हैं वो किसके इशारे पर काम करती हैं, क्यों नहीं वो प्रचार करती हैं, क्यों नहीं धाकड़ मजबूर उम्मीदवार देती हैं, वो भाई उनकी पार्टी है, वो जाने। लेकिन कटेहरी में समाजवादी पार्टी 20,000 मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। फिर चलते हैं 10,000 मार्जिन वाले 3 सीटों के बारे में जानेंगे। फूलपुर मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी उम्मीदवार बने। अब इनके साथ मजबूत में बैकअप में खड़े हैं इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर, यहाँ पर मुस्लिम नेता, यहाँ पर पीडीए के मजबूत नेता, उसके पीछे शिवपाल सिंह यादव, उसके पीछे अखिलेश यादव, उसके पीछे उत्तर प्रदेश की मजबूत जनता खड़ी है। तब यहाँ पर मार्जिन है 10,000। अभी मार्जिन भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी जानते हो मार्जिन कम इसलिए दिया गया है कि अंधभक्तों को दुख ना हो। अंधभक्त बेचारे अब की बार 10 पार का नारा लगाए हैं, अब की बार 9 पार का नारा लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में सबकी सब सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसे उनके मन में मुगालते हो रही हैं। लेकिन जब उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तब आप ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट पर भी ध्यान दीजिएगा और मिलिएगा इस वीडियो में आकर फिर से। तो फूलपुर में मुस्तफ़ा सिद्दीकी 1,000 से अधिक मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, ये तय है। मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत है, यहाँ पर 10,000 के मार्जिन से भी यहाँ पर ये चुनाव जीतने जा रही है। अब ये 3 सीटें फूलपुर, मीरापुर, खैर, या 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी 10,000 की मार्जिन से ज़बरदस्त तरीके से चुनाव जीतने जा रही है। अब ये मार्जिन बढ़ेगा, घट नहीं सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा और अपने भाइयों तक, बहनों तक शेयर करिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा आपको हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान या तमाम अन्य जातियों में उलझाएंगे। लेकिन आपको महंगाई पर वोट देना है, बेरोजगारी पर वोट देना है। और पिछले 10 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, नौजवानों को लाठी मार रही है, बेरोजगारों को भर्ती के नाम पर तंग कर रही है, इन पर आपको ध्यान देना है, वोट देना है। तो ये 3 सीट फूलपुर, मीरापुर, खैर 10,000 की मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीत रही है। फिर एक गाजियाबाद की सीट है जहाँ पर लड़ाई तगड़ी है और फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी ये सीट हारने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन 5,000 है। समाजवादी पार्टी भी 5,000 वोटों से जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। 9 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है साथियों। 9 के 9 सीटों समाजवादी पार्टी अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। अगर यहाँ पर मिल्कीपुर भी ऐड होता तो मिल्कीपुर उपचुनाव कम से कम मान के चलिए 50,000 मार्जिन होता उसका। अब आप अपना अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में क्यों भाग रही है, क्या है वजह। तो आप सभी जानते हो, जितने भी हमारे सोशल मीडिया यूज़ करते हो, ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहिए साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमने जो निष्पक्ष तरीके से बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बुरा लग सकता है, बहुजन समाज के साथियों को बुरा लग सकता है, अवैसी चर्चा के साथियों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। आप नोट कर लीजिए, कापी कलम निकालिएगा और फिर जब उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तब आप हमसे मिलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय भी देती जाइएगा साथियों। और इस वीडियो को उन साथियों तक भेजिएगा जो बेचारे परेशान हैं, अब की बार 400 पार के चक्कर में थे, यूपी में 80 पार कर रहे थे, वो परेशान, उनको और परेशान कराइए। उस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए, बहनों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।